जैसा कि एक बात प्रचारित कर दी गई कि ये जो समझौता हुआ किसी एक नेता ने या किसी एक संगठन ने किया, इसमें संयुक्त मोर्चा नहीं था। ये बात पूरी तरह गलत है। जो वहां बातचीत हुई उसके अंदर गुरमीत सिंह जी मांगट जो वहां के स्थानीय नेता हैं और उनकी कमेटी के जो 11 लोगों की वहां कमेटी सारी शामिल थी। राकेश जी टिकैत और उनके स्टेट के बीके जी के जितने बड़े पदाधिकारी वो सारे शामिल थे। जसबीर जी विर्क जो वहां के सिखों के नेता हैं, सिख राष्ट्रीय संगठन के नाम से वो शामिल थे। बाबा अनूप सिंह जी वो शामिल थे। रमिंदर जी पटियाला जो पंजाब से किसान नेता वो शामिल थे। प्रताप जी बाजवा जो किसान नेता है, ज्यादातर गाजीपुर बॉर्डर पे रहते वो शामिल थे। उत्तराखंड से है प्रताप बाजवा जी। सभी परिवारों के सदस्य उसमें शामिल थे। और मैं खुद सुरेश कोत हरियाणा से भारतीय किसान मजदूर यूनियन की तरफ से गया हुआ था, वो शामिल था। और संयुक्त मोर्चा की जो हमारी बड़ी 9 मेंबरी कमेटी है जो तालमेल के लिए बनाई गई है, जो संचालन करती है सारे मोर्चे का, डॉक्टर दर्शनपाल जी, जोगिंदर सिंह जी उग्राहा, योगेंद्र यादव जी, जगजीत डल्लेवाल जी, बनबीर राज्यवाल जी, ये सारी की सारी जो हम वहां बातचीत चल रही थी टेलीफोन के द्वारा हमारे सभी संपर्क में थे और हर एक पॉइंट के ऊपर हमारी डिस्कस हो रही थी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी एक ही नेता का ये डिसीजन है। ये सारे के सारे संयुक्त मोर्चा का है, सामूहिक फैसला है। और 5 दौर की हमारी बातचीत हुई, 4 बार टूटी, 5वीं बार हमारा कुछ सहमति बनी। और अगले दिन जो हमने हमारे किसान साथियों की डेड बॉडी रोक ली थी, एक हमें विश्वास नहीं हुआ था कि पोस्टमार्टम सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, दोबारा करवाया गया था। उसमें हमारे 2-3 नेता पंजाब से हरियाणा से और पहुंच चुके थे। रद्दू सिंह मानसा जी 5 तारीख की मीटिंग में पहुंच गए थे, बाकी सभी साथी ये भी थे। और एक हरियाणा से है प्रेम जी गहलोत, वो भी पहुंच चुके थे। मैं आप लोगों को यह सिर्फ ये क्लियर करने के लिए ये बात आपको बता रहा हूं कि ये सरासर झूठ है, कोई एक आदमी का निर्णय नहीं था, पूरे संयुक्त किसान मोर्चे का निर्णय है ये। और दूसरी बात मैं आप लोगों को एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं, गुरमीत सिंह जी मांगट और तेजेंद्र सिंह जी विर्क जो हमारे स्थानीय नेता हैं, उनके साथ वहां की पूरी किसान संगत के साथ और उनके परिवारों के साथ पूरा संयुक्त मोर्चा खड़ा है। वो अकेले नहीं है, किसी भाई को अगर कोई मन में हो। तीसरी बात, उसी घटना को लेकर के राजस्थान के अंदर हमारे साथी ज्ञापन दे रहे थे, हनुमानगढ़ के अंदर लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में एक धरना चला हुआ है। वो धरना संयुक्त मोर्चे का है। राजस्थान सरकार उनकी मांगों में भी जल्दी माने, वो भी संयुक्त मोर्चा का पार्ट है। हमारे नेताओं के वहां पहुंचने से पहले वो कंप्लेंट जा चुकी थी जो कि एफआईआर का बेसिस है। ये पॉइंट आप मैं चाहता हूं जस्ट फैक्चुअली नोट कर लीजिए। नहीं जी बताओ। जो वो कंप्लेंट के जगजीत सिंह है जिनकी तरफ से कंप्लेंट गई, वो बता दीजिए। स्थानीय कमेटी स्थानीय कमेटी थी। आप बताओ, आपका क्वेश्चन क्या है वो बताओ। एक मिनट, एक करके कौन सा नहीं, सब लोग उससे सब लोग सहमत थे। सब लोग सहमत थे, वहां के 10,000 लोग सहमत थे, उनका परिवार सहमत था, जो बातचीत कर रहे थे वे लोग सहमत थे, वहां के जो अधिकारी सब वहां पे मौजूद थे और उनकी दिन से ही बातचीत शुरू हो गई थी वहां पे। और जब हम सुबह ही गए उस टाइम तक कई दौर की बातचीत हो ली थी।
साथियों, मैं आपको FIR की जो बात कर रहे हैं आप, मैं उनको बता दूं कि कैद साहब वह सुबह पहुंचते हैं 6 और 7 के बीच, मैं पहुंचा हूं 7 और 7:30 के बीच। ये जो FIR की बात कर रहे हैं आप, ये हमारे साथ जो वहाँ की स्थानीय कमेटी है, रात को लिख करके कंप्लेंट पुलिस को दे दी थी। जो वहाँ हमारे साथी थे वो कितना कर पाए आपको पता है, डेड बॉडियाँ पास में रखी है, वो एक एक का शब्द जो FIR में है वो हमारे साथियों ने कंप्लेंट में दी थी, वो सारी की सारी यूं की यूं FIR में है, क्योंकि उनको इतनी ही जानकारी थी कि ये टेरर अटैक इनके पिता ने करवाया है और मोनू मिश्रा ने किया है। ये सारी वीडियोस बाद में ओपन हुई है। और टिकैत साहब हमारे वहाँ के नेता हैं, हमारे सारे उसको लीड जरूर कर रहे थे, मगर इसके अंदर सारे के सारे शामिल थे। धन्यवाद। अब मैं राकेश जी से आग्रह करूंगा, मैं एक सिर्फ जिक्र कर दूं, क्योंकि आपने तेजेंद्र सिंह विर्क का जिक्र किया। आप सबने वो वीडियो देखी होगी जो इस देश में दुनिया ने सबने देखी। उस वीडियो के पहले फ्रेम में जो 6-7 लोग हैं, उसके बिल्कुल सेंटर में जो व्यक्ति है लाल पगड़ी पहने हुए, उसका नाम है तेजेंद्र सिंह विर्क। वो तराई किसान संगठन के हैं। मैं कह सकता हूं पिछले 5 वर्ष से हम एक साथ काम कर रहे हैं और हम सबको लगा कि बिल्कुल प्रिंसिपल टारगेट उस लिंचिंग का जो था वो तेजेंद्र सिंह विर्क था। है, आप सबने देखा, जीप आती है, उनके ऊपर रौंद के निकल जाती है। तेजेंद्र सिंह विर्क वहां दूर जाके खड्डे में गिरते हैं और हम सब की खुशकिस्मती है कि वो व्यक्ति आज जिंदा है। उनको खड्डे से निकाला जाता है। पगड़ी पहनी हुई थी, इसके बावजूद बहुत सीरियस हेड इंजरीज हुई हैं। वेदांता में फाइनली ऑपरेशन हुआ उस व्यक्ति का। मैं सब इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि उस तेजेंद्र विर्क के खिलाफ कंप्लेंट हुआ है। कंप्लेंट क्या कि उस गाड़ी से रौंदे जाने के बाद, खड्डे में गिरने के बाद, इतनी सीरियस हेड इंजरी होने के बाद तेजेंद्र सिंह विर्क लठ लेके दूसरों की लिंचिंग कर रहा था और इस कंप्लेंट को यूपी पुलिस एंटरटेन कर रही है। आप सोचिए क्या हो रहा है इस देश में। तस्वीर है उस आदमी के रौंदे जाने की, तस्वीर है खड्डे से जब उसको निकाला जा रहा है उसकी, और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं कि कहां कहां वो व्यक्ति गया, और उसके बारे में ये कह रहे हैं कि उसने लिंचिंग कर दी इन लोगों। तो झूठ की कोई सीमा होती है इस देश में। जैसे योगेंद्र जी ने कहा, वहां मीटिंग के अंदर ये बिल्कुल बातें हुई थी कि हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है, हमने आक्रमण झेला है, आक्रमण किया नहीं है। वो वीडियो भी साबित कर रही है। ये एक टेरर अटैक है, आतंकवादी घटना है, हमारे को डराने के लिए की गई है, और वो वीडियो ये सारी बात साबित करती है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।